हरि ओम। यस्य निखिलास्य दोषा सन्ति सर्वगुणास्य विद्यन्ते ब्रह्मा व विष्णु व हरो व नमो नमः। के सोमया ट्रस्ट, सोमया संस्कृति विहार और सोमया विद्या विहार द्वारा आयोजित 35वां ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। व्यासपीठ पर पूज्य स्वामी जी विराजमान हैं। स्वामी जी पिछले 4 दिनों से कृष्ण के उपदेश के बारे में अपने मुखारबिंद से कृष्ण के विभिन्न जीवनचर्या के बारे में, उनके उपदेश के बारे में, उनके ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में हमें विभिन्न ज्ञानों से तृप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी एक सन्यासी है जो चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से समाज और राष्ट्र में कृष्ण के उपदेश को किस प्रकार हम जीवन में उतार कर उस उपदेश के द्वारा हम अपना जीवन को किस प्रकार धन्य कर सकते हैं। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ पंचम दिवस के लिए स्वामी अवधूतानंद जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने मुखारबिंद से हमें विभिन्न ज्ञानों से तृप्त करने का प्रयास करें। सादर नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। कल के सत्र में हमने देखा भगवान ने कहा क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। ये कहने के बाद भी अर्जुन महाराज कहने लग गए, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारव अरिसूदन। ते हम जो है इनके ऊपर अपने बाण कैसे चलाएंगे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये तो पूजनीय है, इनके ऊपर हम बाण कैसे चलाएंगे। ये सुनने के बाद भी भगवान कह रहे क्लेब्यम मास्म गम पार्थ, फिर भी ये और तर्क करे जा रहे हैं। अंत में जो है इन्होंने कह दिया कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमां त्वां प्रपन्नम। अब जाके ये समर्पित हुए भगवान के चरणों में। ये जो है ये कार्पण्य दोष लगा हुआ है। ये कार्पण्य दोष क्या है? जो मोह ममता विषयों में होता है उसे छोड़ने में असमर्थ होना, इसको कृपणता कहते हैं। ये कृपण है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि हम सब कुछ कर लेते हैं संसार में, अपने जीवन में, लेकिन अध्यात्म की बात आती है, भगवान की बात आती है, तब कहते हैं कि ईश्वर को जब मिलना है तो मिल लेंगे। तो ये जो भावना है इसको भी कृपण कहते हैं। धर्म सम्मूढ़ चेता, ये धर्म अधर्म जो है समझने में हमारा चित्त जो है सम्मूढ़ हो गया है, समझ नहीं पा रहे हम। धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस है
निश्चित रूप से हमें बताया। शिष्यस्ते अहम, अभी हम आपके शिष्य हैं। अब जाकर जो है अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लिया। अब तक जो है गुरु माना नहीं था, तो सखा है, भाई है, साला है, पता नहीं क्या क्या, सब अलग अलग तरीके से। अब जाके गुरु मान लिया। शिष्यस्ते हम हमारे शिष्य, आप, हम आपके शिष्य, शिष्यस्ते हम शादी माम, आप हमें जो है ज्ञान दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए। शिष्य किसे कहते हैं? जो शासन के लिए तैयार हो, जिसके ऊपर शासन किया जा सकता है, जो समर्पित हो गया है, अब वो शासन के लिए तैयार है, तो उसको शासन करना है। गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसको रोकना है। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम, अब तो हम आपके शरण में आ गए हैं, आपके चरण पकड़ लिए। समर्पित होना ज़रूरी है। इस संसार में कोई एक स्थान ऐसा हो जहाँ पर हम परिपूर्णता से समर्पित हो जाते हैं। कल के सत्र में इसके ऊपर हमने बात की थी। ये समर्पण आवश्यक होता है, कोई भी हो, संत महात्मा हो, कोई देवी देवता है, कुल देवत है, या किसी पत्थर के टुकड़े पर ही समर्पित हो जाए फिर भी ठीक है। समर्पण तो हो पूरा, उसका लाभ अवश्य होता है। तो भक्ति में ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम के सिवा भक्ति नहीं होती। लोग कहते हैं कि ज्ञान योग के अधिकारी होने चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होने चाहिए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व होना चाहिए, तब तो ज्ञान योग के अधिकारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्ति योग के भी अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा और प्रेम के भक्ति नहीं होती। कोई कहने को तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वहाँ पे समर्पित है क्या? श्रद्धा परिपूर्ण है क्या? प्रेम है क्या? तब तो होता है। तो शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ये बात बताने के बाद में अब जो है फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन जो मानसिक रोगी हो गया था उसकी चिकित्सा शुरू करते हैं। फिर कहते हैं अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं, तुम तो पंडितों जैसी बात करो पंडित महाराज, पंडितों जैसे बात कर रहे हो, पंडित हो नहीं। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, क्योंकि काफ़ी ज्ञान दिया था विषाद योग में, पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। तो पंडितों जैसी बात करते हो और जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक करते हो तो। और फिर गतासून अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। पहले पंडित कौन है? कल के सत्र में हमने देखा, जिनको अपने पुण्यों का अभिमान नहीं होता, जिनको अपने पूर्व किए हुए कर्मों का कोई पश्चाताप नहीं है, ना अभिमान है पुण्य का, ना किसी कर्मों का पश्चाताप है, जो विवेक बुद्धि से संपन्न है, वही पंडित है। तो ये जो है, जो जा चुके हैं और जो अभी है, उनके लिए कोई शोक नहीं करते, न अनुशोचन्ति पंडिता। और कल के सत्र में विस्तार से इस शोक के ऊपर हमने बात की थी। शोक करना हो तो हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो जा चुके, करीबी रिश्तेदारों में, आस पड़ोसियों, मित्रों में वगैरह वगैरह, तो फिर तो शोक ही करते रहेंगे जीवन भर, रोना ही है फिर तो। शोक करते रहेंगे तो ये जो है
इससे छुटकारा चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए कल के सत्र में हमने कहा था किसी को रोते हुए देखकर साथ में बैठ के रोना नहीं है। तो अगर उसकी कोई मदद कर सकते पूछना चाहिए कि क्यों रो रहे हो भाई, और अगर हम कुछ उसकी मदद कर सकते तो करना है। साथ में बैठ के रोने से कुछ नहीं होता। और फिर यहाँ पर बताया आगे, न तु एव अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, तुम नहीं थे और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम ना होंगे, तुम ना होंगे और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो भविष्य में भी हम होंगे, भूत में भी थे, अभी भी है, भविष्य में भी होंगे। तो शोक किस बात का कर रहे हो भाई? तो ये शोक करना ये ठीक नहीं है। ये बात बताने के बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। तो वो जो परम तत्व है वो अविनाशी है। अविनाशी तु तद विद्धि, वो उसको जान लो कि वो अविनाशी है, और ये न सर्वमिदम ततम, जिससे सब कुछ व्याप है। अब जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और विस्तार से विचार करते हैं। सब कुछ व्याप है, सर्वव्यापी तत्व। ये सर्वव्यापी तत्व समझना जरा कठिन लगता है, ठीक है। ये जो है जैसे मिट्टी के घड़े हैं, अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग काम उससे लेते हैं, लेकिन सारा बना हुआ मिट्टी का है। मिट्टी का घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी, और जब बन चुका तब भी मिट्टी है, और जब टूटेगा तब घड़ा तो गया लेकिन मिट्टी फिर भी रहेगा। मिट्टी पहले था, घड़ा बनने के बाद में घड़े में पूरी तरीके से व्याप वो मिट्टी ही है, और टूटने के बाद भी मिट्टी रहेगा। गहना है, गहना बनने के पहले सोना था, उसके बाद में गहना बन गया, नाम रूप उसको लग गया। फिर उसको पिघला दो तो नाम रूप तो चला गया, सोना तो रहेगी है। सोना गहनों का अधिष्ठान है, मिट्टी घड़ों का अधिष्ठान है। लाखों करोड़ों लहरें पानी पर उठते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन सारे लहरों में व्याप है पानी। पानी के बिना लहरों का अस्तित्व नहीं है, मिट्टी के बिना घड़े का अस्तित्व नहीं है, सोने के बिना गहनों का अस्तित्व नहीं है। तो सत्य तो पानी है, और पानी हर एक लहर में व्याप है। सोना हर एक गहने में व्याप है, मिट्टी हर एक घड़े में व्याप है। तो ये न सर्वमिदम ततम, सब में व्याप है। तो वो परम तत्व जो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्मतरम, सबसे सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म होता है वही सब में व्याप होता है, और वही सबका अधिष्ठान भी होता है। अति सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश जो है वो सब में व्याप है। हमारे भीतर में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये अणु परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उसमें तो वो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। हर एक एटम में जो है 99.999 16 बार 9 लिखना पड़ेगा, उतना प्रतिशत जो है केवल खाली आकाश है, खाली स्पेस है ये अणु के अंदर। अब ये जो लोहा दिखता है हमको, उसके अंदर जो लोहे का अणु होता है उसके अंदर इतना स्पेस है। ये आकाश है, और आकाश का भी अधिष्ठान तो वो परम सत्य है, तो वो तो उससे भी व्याप है।
तो ये सर्व तरफ जो है ये व्याप है, ये ठीक से समझना ज़रूरी है। और जो है जो सबसे सूक्ष्म है वही सबका आधार है। अब हम ये सृष्टि को देखते हैं, ये सृष्टि कैसे बना है। सृष्टि तो नज़र आता है, इसका तो कोई कारण भी होना चाहिए, कार्य है तो कोई कारण होना चाहिए। और कारण ये निश्चित है कि ये सृष्टि की कोई वस्तु जो है इसका कारण नहीं हो सकता। ये सृष्टि से भिन्न कोई होगा जो इसका कारण हो सकता है, लेकिन इसी का भाग तो उसका कारण नहीं बन सकता। और वो भी सबसे सूक्ष्म होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। और वो भी अपने आप में जो है परिपूर्ण है, तो उसमें तो इच्छा भी नहीं होगी सृष्टि रचना की। वो तत्व यदि परिपूर्ण है, कामना कब होती है? जब अपूर्णता होती है। हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, कोई कमी लग रही है जीवन में, कुछ करना चाहिए। युवा काल में लगता है कुछ कमी लग रही है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा विवाह कर लो। विवाह हो गया लेकिन अभी ये तृप्ति नहीं, फिर भी कुछ कमी लग रही है। हाँ, अभी तो बच्चे हुए नहीं हैं, बच्चे होने दो। फिर बच्चे होने के बाद में कुछ कमी है या नहीं ये सोचने का समय नहीं मिलता। फिर घर गृहस्थी में इतने उलझ जाते हैं, फिर कुछ कमी है या नहीं समय नहीं मिलता। तो अपूर्णता होने से ये विचार आता है, और वो तो परम तत्व जो है पूर्ण है, तो उनमें ये कामना कैसे हो सकती है सृष्टि रचना की? ये भी हो नहीं सकता। फिर क्या है? फिर हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से सृष्टि रचना के बारे में बताया है। ये सृष्टि रचना को सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये हमको उसके ऊपर चिंतन मनन करने के लिए है कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो वेदांत में जो है एक विवर्तवाद होता है। विवर्तवाद मतलब ये भासित हो रहा है, वास्तव में है नहीं, इसको कहते विवर्तवाद। नजर आता है लेकिन वास्तव में है नहीं। जैसे मृगजल है, मृगजल नजर आता है लेकिन मिथ्या है, वास्तव में वहाँ पे कोई जल नहीं है। उसके अधिष्ठान में रेगिस्तान की तपती रेत है, जिसके कारण ये इफेक्ट देता है, मृगजल का इफेक्ट आता है। दूर से देखो तो रेगिस्तान में ऐसे लगता है वहाँ पे पानी है, तो वास्तव में है नहीं लेकिन नजर आता है। इसको कहते विवर्तवाद। वास्तव में है नहीं ये, लेकिन उसके ऊपर अध्यारोपित है, विक्षेपित है, सुपर इम्पोज्ड है। तो जैसे कि अगर कोई अध्यारोप है, अगर कोई अध्यारोपित है, उसके अधिष्ठान में सत्य होना चाहिए। अगर मिथ्या भी हमको देखना है, कोई चीज़ मिथ्या है, कोई चीज़ भ्रम है, तो उसका अगर दर्शन करना है तो उसके अधिष्ठान में तो सत्य होना जरूरी है। जैसे कि अंधेरे में हमने सांप देख लिया, फिर किसी ने जो है वो टॉर्च वगैरह लेकर आए, लाइट में देखा तो वहाँ पे सांप वाप कुछ नहीं, रस्सी है। तो सांप का भ्रम होने के लिए रस्सी का होना जरूरी है। अधिष्ठान में रस्सी होना चाहिए, तब सांप का भ्रम होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यदि सृष्टि जो है मिथ्या है, उसके अधिष्ठान में सत्य का होना जरूरी है ये मिथ्या सृष्टि देखने के लिए, अन्यथा जो है उसका भ्रम नहीं हो सकता, उसका हमको भास नहीं हो सकता। तो अधिष्ठान तो सत्य का है। तो इसीलिए जो है ये सर्वमिदं ततम, ये सर्वव्यापी तत्व है और ये अविनाशी है। और विनाशस्यम, अभी कल के सत्र में हमने ये भी बताया था कि जैसे कि वो हर चीज़ में जो है कोई निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है, कुछ यंत्र का भी कारण होता है। लेकिन फिर कल के सत्र में हमने ये दृष्टांत मकड़ी का भी लिया था, जिसमें ये तीनों कारण एक ही है। उसके मुंह से जो है वो उपादान निकलता है जिससे वो वेब बनाता है, मकड़ी का जाल बनाता है वो, और वही दौड़ दौड़ के बनाता है वो। तो ये तीनों एक ही में है।
मिट्टी का घड़ा बनाने में तीनों अलग अलग है, इसमें तीनों एक ही है। इसी प्रकार से जो परम सत्य है वही कारण है जिसका कोई कारण नहीं है, और जितने भी कार्य है उसका कारण वही है, जो अंतिम कारण तो वही है, परम सत्य। तो इस तरीके से जो है अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशस्यम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। ये परम सत्य जो है किसी के बस की बात नहीं, इसका विनाश करे, इसको नष्ट करे, ये किसी की बस की बात नहीं। ये बात बताने के बाद में फिर आगे भगवान कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत। फिर जो है अर्जुन को कहते हैं, फिर उसका उत्साह बढ़ाते हैं, युद्ध क्यों करना है। अंतवंत इमे देहा, ये देह जो है ये अनित्य है, इसका अंत तो एक दिन होना है। देह अनित्य है, इसका अंत एक दिन होना है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्ता उक्ता शरीरिणः, जो शरीरी है, इसमें जो वास कर रहा है, इसमें से जो व्यक्त हो रहा है वो नित्य है। शरीर तो अनित्य है, ये शरीरी जो है वो नित्य है। और अनाशिनः, और ये जो नित्य है इसका कोई नाश नहीं होता कभी भी। और ये अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब इसको हम जान नहीं सकते। अच्छा, अगर जान नहीं सकते तो हमको इसका बोध कैसे होगा? फिर आत्मबोध की बात करते हैं, फिर ये कैसे होगा? जान नहीं सकते मतलब बुद्धि से हम जान नहीं सकते। बुद्धि से बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं तो परंतु जो है ये जिस चैतन्य शक्ति के ऊपर ये बुद्धि काम करती है उस चैतन्य शक्ति को बुद्धि नहीं जान सकती। इसका एक दृष्टांत हम देते हैं। एक अंधेरा कमरा है, कुछ नज़र नहीं आता, कोई टॉर्च लेके आता है, फिर उसको ऑन करता है, उसके रोशनी में फिर सब कुछ कमरे में नज़र आता है। लेकिन उस टॉर्च के प्रकाश में क्या हम वो बैटरी सेल्स देख सकते हैं जिसके ऊपर ये टॉर्च काम कर रहा है? वो टॉर्च का प्रकाश जो है जिस बैटरी सेल्स पर ये टॉर्च काम कर रहा है उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी तरीके से बुद्धि से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन वो चैतन्य जो बुद्धि को जो है प्रकाशित करता है उसको बुद्धि जान नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है अप्रमेयस्य। इसका मतलब ये हो गया कि बुद्धि के परे हमको जाना पड़ेगा। समाधि में जो है शरीर से तादात्म्य छूट जाता है, इंद्रिय मन बुद्धि से, तब जाकर जो है बोध होता है। समाधि में जाते हैं हम, अन्यथा नहीं होता। जब तक के बुद्धि से केवल एक हम जान सकते हैं पक्का, विवेक बुद्धि से इतना पक्का हम जान सकते हैं कि हम क्या नहीं है, इसका पक्का हम कर सकते हैं। क्या है, फिर जो बचा है वही है फिर, और उसके लिए फिर बुद्धि के परे जाना होगा। तो समाधि में यही होता है। इसके लिए उसको अप्रमेयस्य कहा है। बुद्धि का काम केवल सीमित है। वैसे भी बुद्धि की उत्पत्ति जो है अज्ञानता से उत्पत्ति हुई है बुद्धि की। इसके लिए अगर ये कहे कि हम अपने स्वरूप को भूल कैसे गए, ये कब हो गया, तो ये जो है ये क्योंकि अज्ञानता से उत्पत्ति हुई है बुद्धि की। अज्ञानता कब से है ये बुद्धि जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही अज्ञानता से हुई है। तो अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत। हे भारत, भरत कुल के, भरत वंश के अर्जुन, इसके लिए जो है युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ये तो शरीर तो अंत होना ही है इसका,
और जो शरीर ही नहीं है, जो इसमें से व्यक्त हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो जो का त्यों रहेगा, वो नित्य है, ये तो अनित्य है। इसके लिए युद्ध करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बात बताने के बाद में फिर भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिद नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आगे फिर कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कभी भी इसका जन्म नहीं होता, न इसकी कभी मृत्यु होती है। उस परम सत्य का, उस आत्म तत्व का इसकी कभी जन्म नहीं होती, कभी मृत्यु नहीं होता। ये कदाचित, कदाचित शब्द का इस तरीके से भी अर्थ लगाया जा सकता है, जो काल के दायरे में नहीं है। मतलब काल जो है, आत्मा में काल की दाल गलती नहीं है, जो काल के परे है, देश काल के परे है, उसकी सीमा के परे, देश काल वस्तु और कारण इसके परे है ये परम सत्य। तो ये काल में जो उत्पन्न होता है वो काल में नष्ट होगा, जो काल में उत्पन्न हुआ नहीं है उसका काल में कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता। तो ये काल के परे है, अनादि अनंत है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसा भी नहीं है कि होकर जो है पैदा हो रहे हैं और होकर फिर मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, और फिर अजह, अजह फिर से मतलब इसका कभी जन्म नहीं हुआ है। अजह नित्य, ये नित्य है, नित्य यानी काल के परे है। शाश्वत है, ये तो परमानेंट है, अशाश्वत नहीं, शाश्वत है। और ये पुराण, पुराण एक अर्थ ये लगाया जा सकता है कि पुरातन, साधारण का अर्थ तो पुरातन है, लेकिन ये तत्व वो है, पुराण ये तत्व वो है जो ये स्थूल शरीर है, जो जड़ है, इसको चेतनवत करता है, वो तत्व है ये पुराण। और ये हमारे जो है ये चारों अवस्था को प्रकाशित करने वाला, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसको प्रकाशित करने वाला वो तत्व है। तो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर को मारने से जो है इसका कुछ नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीर। जैसे कि किसी का वस्त्र फाड़ दो, वस्त्र फाड़ने से जो है उसको क्या होगा, वस्त्र फट गया वो तो है, उसको कुछ नहीं होगा। इसके लिए शरीर के नाश होने से भी जो है आत्म तत्व का कोई नाश नहीं होता। ये बात बताने के बाद में फिर अर्जुन को समझाते हैं। अब ये भी समझ में नहीं आया और आगे समझाते हैं। कहते हैं 22वें श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नरः उपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ पर बताते हैं वासांसी जीर्णानि, ये कपड़े हमारे जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम तो उसको उतार के फेंक देते हैं। तथा विहाय, उसको फेंक देते हैं। नवानि गृह्णाति नरः उपराणि, फिर नए कपड़े पहन लेते हैं। उपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही जो है ये शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है
तो उसको छोड़कर फिर नया शरीर ले लेते हैं। तो अन्यानि संयाति नवानि देहि, नया देह ले लेते हैं। अब इसमें जो है जीर्ण, जीर्ण का अर्थ हमको समझना है। जीर्ण यानी बूढ़ा नहीं, शरीर जीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया। जीर्ण का अर्थ यहाँ पर जो है बूढ़ा नहीं है। जीर्ण का अर्थ क्या है? अगर जीर्ण का अर्थ हम बूढ़ा लगा लेते हैं तो फिर उनका क्या, जो युवा काल में जिनकी मृत्यु होती है, बचपन में जिनकी मृत्यु होती है, टीन एज में जिनकी मृत्यु होती है, मध्य जो है आयु में जिनकी मृत्यु होती है, अगर जीर्ण से अर्थ हम ये लगा ले कि ये बूढ़ा हो, ये बूढ़ा नहीं। फिर क्या है? जिनके प्रारब्ध कर्म क्षीण हो गए, जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई, प्रारब्ध कर्म क्षीण हो गए, तो समझ लिए कि शरीर क्षीण हो गया और फिर जो है वो जीर्ण हो गया। इसका है कि किसी की जो है 5 साल की आयु में देह शांत हो जाता है। उस जीव का अनुभव उस शरीर में लेना केवल 5 साल तक ही था। उसका प्रारब्ध कर्म का फल जो है 5 साल उस शरीर में अनुभव करना था, वो अनुभव कर लिया, शरीर शांत हो गया। किसी के 15 साल में शरीर शांत हो जाता है, किसी के 25 में, किसी के 40 में, किसी के वृद्धावस्था में 70-80 साल में, 90 साल में, कोई 100 साल तक जीते। उनका प्रारब्ध कर्म जो है 100 साल के बाद ही जो एक क्षीण होता है, तब शरीर शांत होता है। तो यहाँ पर जो है जीर्ण का अर्थ बूढ़ा नहीं है, प्रारब्ध कर्म कब क्षीण होते हैं। प्रारब्ध कर्म क्षीण हो गया, वासनाएं क्षीण हो गए तो शरीर शांत हो गया। जो अनुभव उस शरीर में लेना था वो अनुभव समाप्त हो गया, प्रारब्ध उसका समाप्त हो गया, अब शरीर शांत हो गया। तो ये उसको इस तरीके से समझना है। तो ये जब शांत, अब घर में देखिए कुछ खाद्य पदार्थ रहते हैं, पुराने हो गए, सड़ गए हो, उसमें से बदबू आने लगती है। सब्जी फल होते हैं, सड़ गया, बदबू आने लगते हैं, तो हम तो उसको फेंक देते हैं। फिर तो जो है प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, अब तो ये शरीर जो है आगे रह नहीं सकता, उसको ये तो शांति होना अच्छा है। क्योंकि जो है ये शरीर, स्थूल शरीर जो है, इससे कोई सुगंध निकलता नहीं है। नवद्वार पुरे इमे देहा कहते हैं। ये देह जो है 9 द्वार का पुर है, इसमें से कोई सुगंधित पदार्थ तो निकलता नहीं है। एक दिन इस शरीर को न निलाओ तो स्वयं को जो है इसका दुर्गंध जो है सहन नहीं होगा। और वैसे भी ये शरीर क्या है? ये शरीर ऐसी एक मशीन है, ऐसा एक यंत्र है जो सुगंधित स्वादिष्ट भोजन को जो है दुर्गंधित मल में रूपांतर करने वाला मशीन है ये। इसमें से अच्छा तो कुछ निकलता नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये शरीर छूटने पर तो दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा रूप धारण कर लेंगे। जैसे एक व्यक्ति एक घर के अंदर गए, एक दरवाजे से गए, एक रूप था उनका, एक वस्त्र था, एक दरवाजे से गए, दूसरे दरवाजे से निकले, उनका रूप बदल गया, वस्त्र भी बदल गया। तो इसी तरीके से एक महात्मा जी कहते हैं कि क्या है, एक का शरीर शांत हो गया, अब देखो दूसरे बिल्डिंग के किसी दूसरे घर के दूसरे खिड़की से वो देख रहा है, लेकिन उसका रूप बदल गया, उसका वस्त्र बदल गया, सब कुछ बदल गया, उसका शरीर बदल गया। एक जगह पे जहाँ पे ये पुरानी इमारतें होती है, हेरिटेज साइट होते हैं या वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, जहाँ पे ये पर्यटक जाते, टूरिस्ट लोग जाते देखने के लिए और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, ये तो 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, उस ज़माने में कैसे बनाया होगा। तो एक महात्मा जी वहाँ पर उपस्थित थे, वे किसी को कहने लग गए, ये जो देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ये कैसे बना होगा, वो लोग कैसे थे, इनमें से कोई उस समय पे होगा जिन्होंने इसके अंदर हाथ लगाया होगा बनाने में, ये इनको पता नहीं है। तो ये तो जो है शरीर तो बदलते रहता है, तत्व तो एक ही रहता है।
तो लेकिन क्या है, अज्ञानता के कारण जो है हम अमर तो बनना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर में हमको अमर बनना है, ये शरीर हम नहीं छोड़ना चाहते। अब बात ये है, अगर डिपार्टमेंट टेम्पररी हो तो वहाँ पे परमानेंट नौकरी कैसे लग सकती है? डिपार्टमेंट ही टेम्पररी है, वहाँ पे परमानेंट नौकरी मिल नहीं सकता। इस शरीर में हमको अमर होना है, वो तो संभव नहीं है। शरीर तो छूटेगा, इसको तो जाना है। तो दरअसल बात तो ये है, शरीर का होना ही एक रोग है, मन का होना ही रोग है। ये रोग को पकड़े रखने की क्या जरूरत है? ये शरीर जो है अब देखिए, ये शरीर जो है इट इज प्री प्रोग्राम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। जन्म से ही जो इसके ऊपर एक्सपायरी डेट छप के आता है और इसमें प्री प्रोग्रामिंग हो चुकी है। कोई भी शिशु जन्मा हो उसके दूसरे क्षण से जो उसमें विकार होने लगते हैं, मॉडिफिकेशंस होने लगते हैं, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य जो है इसकी मृत्यु है, तो मॉडिफिकेशंस होते हैं। ऐसा शरीर जिसमें हर पल हर क्षण ये विकार होते जाता है क्योंकि उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है, ऐसे शरीर को कोई स्वस्थ शरीर कहेगा क्या? अपने ही विनाश की ओर जा रहा है वो, हर पल हर क्षण। तो इसको कहते हैं साधारण रूप से अस्वस्थ। और ये जब प्रोसेस चल रहा हो, इसमें कोई बीमारी आ जाए तो फिर उसको कहते हैं कि असाधारण रूप से अस्वस्थ। तो ये जो साधारण रूप से अस्वस्थ है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। असाधारण रूप से अस्वस्थ होने से उसको हम बचा सकते हैं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, आहार विहार हम युक्त कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। लेकिन यह है साधारण रूप से तो यह अस्वस्थ है, इसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो नित्य निरंतर जो है उसकी ओर जा रहा है। इसी तरीके से मन भी जो है, मन का होना ही एक रोग है। मन से हम कितने परेशान होते हैं। तो ये भी साधारण रूप से अस्वस्थ है ही, और इसमें किसमें फिर मानसिक रोग हो गया तो असाधारण रूप से अस्वस्थ हो गया ही। तो इसलिए जो है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये जो है, शरीर से अगर छुटकारा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन दोबारा शरीर धारण नहीं करना हो तो फिर जो है अपने स्वरूप का बोध होना जरूरी है, जब इसके पहले कि हम शरीर त्याग दें, शरीर शांत हो। और ये संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि ये शरीर शांत होने के पहले हम अपना स्वरूप का बोध कर लेंगे, उसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। इस समय इस पल भी अज्ञानता में भी हम वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। हमको उसका बोध नहीं है, अज्ञानतावश हमको उसका बोध नहीं है, लेकिन शंका नहीं रखनी चाहिए। और हमारा ही स्वरूप है, हमको बोध क्यों नहीं होगा? अब तो इतना उम्र गुजर चुका, अब क्या होगा, अब अगले जन्म में देख लेंगे। तो बचे हुए उम्र में क्या करेंगे? वही जो गलतियां करते हैं उसी को रिपीट करते रहेंगे। और बोध होना हो तो कभी भी हो सकता है, अभी यहाँ किसी भी पल हो सकता है, मृत्यु शैया पर भी हो सकता है, किसी भी पल हो सकता है, ये अपना स्वरूप है। तो ये शंका नहीं करनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ये बात बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और समझाते हैं कि ये जो युद्ध भूमि में जो मृत्यु होगा, शरीर का जो वध होगा, उससे वास्तव में जो है किसी का वध नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये समझाते हुए फिर कहते हैं 23वें श्लोक में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अब
एक चीज़ है जो आँखों से हम देख नहीं सकते, ऐसा परम तत्व जिसका नाम रूप नहीं है, नाम रूप गुण कुछ नहीं है, जिसका गुण नहीं है, जिसका रूप नहीं, उसका नाम भी नहीं हो सकता। ये ब्रह्म तत्व बोलते हैं, ये तो एक वर्किंग नेम है, तो उसका नाम भी नहीं हो सकता। जिसका नाम हम रखते हैं रूप के अनुसार या गुण के अनुसार नाम होता है, रंग के अनुसार नाम होता है, गुण के अनुसार होता है, रूप के अनुसार होता है। लेकिन जिसका रूप ही नहीं है, रंग ही नहीं है, गुण ही नहीं है, उसका नाम भी नहीं हो सकता। उसके बारे में कहना समझाना बड़ा कठिन है। जो आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाकों से सूंघ नहीं सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, जिह्वा से जो है स्वाद नहीं ले सकते, ऐसे तत्व का जो है, जो शब्दों के परे है, शब्दों में उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कहना समझाना बड़ा कठिन है। तो ये जो देख सकते हैं, इस संसार के ही दृष्टांत देते हैं, लेकिन उसकी सीमा होती है, सीमित ही दृष्टांत दे सकते हैं, क्योंकि असीमित का कोई बराबर कोई है नहीं दृष्टांत देने के लिए। तो सीमित संसार में जो वस्तु है उसका ही दृष्टांत देकर समझाते हैं ये परम तत्व क्या है। अब यहाँ पर ये कहते हैं न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको जो है शस्त्र से काटा नहीं जाता, इसको काट नहीं सकते। अब यहाँ पर 4 प्रकार के पंचमहाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। तो इसमें जो है 4 प्रकार के तरीके से जो है किसी को नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व का लेते हैं। शस्त्र जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व से आने वाले धातुओं से बनता है, तलवार बन गए, भाले बन गए, जो भी है। तो लोहा है और कोई धातु है उससे बनता है, तो बोले उससे ये काटा नहीं जा सकता। और जो स्थूल जो उपकरण होते हैं, स्थूल जो हथियार होते हैं, उससे जो सूक्ष्म होता है उसको काट नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। तलवार से जो है आप पानी को काट नहीं सकते, ना अग्नि को, ना वायु को, आकाश को तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसकी सीमा है। कोई स्थूल पदार्थ को ये काट सकता है, शरीर को काट सकता है ये, लेकिन शरीर में जो व्यक्त होने वाला आत्म तत्व उसका कुछ नहीं कर सकता। तो स्थूल जो है, स्थूल पदार्थों से बनी हुई चीज सूक्ष्म का कुछ नहीं कर सकते। तो न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, इसको जो है अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि का जो एसेंस है, जलाने की जो क्षमता है, वो भी वो परम सत्य का ही है। अग्नि तो अपने आप को तो जला नहीं सकती ना, उसकी जो जलाने की क्षमता है वो तो परम सत्य का ही तत्व है। वहाँ पर वो अपने आप को जला नहीं सकती, उसमें सक्षम नहीं है। और अग्नि की भी सीमा है। अग्नि कोई भी चीज़ जलाती है, आकाश में जलाती है, उसको जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बंद किसी चीज़ में जो है किसी चीज़ को जला नहीं सकती, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे सक्षम नहीं है। वो जो है वायु को जला नहीं सकती, आकाश को क्या बिगाड़ सकता है आकाश का अग्नि, उसमें भी सीमा है। तो वो भी सीमित तत्व है। न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापः। अब ये जो जल जो है, जल गीला कर सकती है, गला सकती है, या जो है उसके अंदर जो है उसको विलय कर सकती है, डिज़ोल्व कर सकती है। ये तीनों चीज़ें जो है ये जल आत्म तत्व के लिए सक्षम नहीं है करने में। न च एनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। जल का ऐसा है, किसी वस्तु में अगर कोई स्पेस हो उसके अंदर, तो जल जो है उसके अंदर समा जाएगा। जैसे कि अपना पाव होता है ब्रेड खाने वाला, वो पानी में डाल दो तो पानी खींच लेगा, वो लोहे का टुकड़ा डालो तो नहीं खींचेगा, उसमें स्पेस नहीं है वैसे। तो इस तरीके से जो है आत्म तत्व में तो कुछ है ही नहीं, ना उसका रूप है, न रंग है, न गुण है, न कुछ है। तो पानी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। और न शोषयति मारुतः, वायु भी उसका कुछ नहीं कर सकते। उसमें
जैसे कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं पदार्थों में होता है, उसमें से वो पानी अगर सुखा दो तो उसका रूप जो है ढह जाता है, फिर पाउडर बन जाता है, उसका क्रिस्टल फॉर्म निकल जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये वायु भी जो है उसका कुछ नहीं कर सकते। न शोषयति मारुतः। हमारे स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, कई स्वतंत्र सेनानी पकड़े जाते थे, उनको फांसी की सज़ा होती थी। तो जब ये फांसी पे चढ़ने जाते थे तब यही श्लोक बोल के हुए जाते थे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, और मुस्कुराते हुए जाते थे। तो अंग्रेज ऑफिसर को किसी ने कहा ये तो हंसते हंसते जा रहे फांसी पे चढ़ने के लिए, लेकिन कोई जो है वो श्लोक बोलते हुए जा रहे हैं। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा जिसने भी ये श्लोक लिखा है उस कवि को पकड़ के ले आओ। पकड़े श्री कृष्ण को। तो इससे ये शक्ति आती है कि कभी भी अपना विनाश हो नहीं सकता। अब बात यह है कि क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है, ये सबका आधार है। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कैसे हम पक्का कर ले कि हम ये शरीर है नहीं। जन्म से लेके अभी तक हम इसी शरीर के जरिए ही तो व्यवहार कर रहे संसार में, और आप आके कहते हो कि ये शरीर नहीं है आप। लेकिन मज़े की बात तो ये है, जन्म से लेके अभी तक हमको किसी ने नहीं कहा कि आप ये शरीर हो। किसी ने कहा नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया। और फिर जो है ऐसे चल रहे जैसे कि हम शरीर ही है। अब शास्त्र कह रहे तुम ये शरीर नहीं हो, संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, लेकिन वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी ने हमसे नहीं कहा कि आप ये शरीर हो, लेकिन उसको तो हमने मान लिया हम ये शरीर है। मज़े की बात है ये तो। अब ये सब कहने के लिए ठीक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न जायते म्रियते वा कदाचित नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। लेकिन ये कैसे पक्का कर ले कि हम किसी भी कल्पना से ये शरीर हो ही नहीं सकते। इसका कोई कारण हो, इसका कोई प्रमाण हो, इसका कोई प्रूफ हो कि किस तर्क से हम ये साबित कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये शरीर हम हो ही नहीं सकते। इसके ऊपर विचार करना चाहिए और परफेक्ट वैज्ञानिक कारण होने चाहिए, क्योंकि आधुनिक काल में जो है हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। साइंस अगर बता रहा है तो फिर तो ठीक है, ऐसे ही बता रहे हैं तो फिर जो है थोड़ी शंका होती है। अच्छा तो बुद्धि का उपयोग अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। हम वास्तव में क्या है बुद्धि से हम जान नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बुद्धि के परे है। लेकिन बुद्धि से ये पक्का ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। ये विवेक बुद्धि से हम पक्का कर सकते हैं। अब थोड़े से कारण हम लेते हैं। पहला कारण लेते हैं कि हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। पहला कारण हम बताते हैं, आगे के फिर अगले सत्र में कर लेंगे। देखिए, हम संबोधित करते कई चीज़ों को। मेरा पुस्तक, ये तो मेरी पुस्तक, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कंप्यूटर, मेरी घड़ी, सबको हम मेरा मेरा कहते हैं। लेकिन जो मेरा है वो मैं तो नहीं हूँ। मैं जो मेरा है उससे मैं अलग हूँ, मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये पक्का हो गया ये नियम। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मैं उससे अलग हूँ। मेरी गाड़ी है, मेरा कंप्यूटर है, मेरी पुस्तकें है, मेरी कुर्सी है, ये सारे मेरे हैं। ठीक, मेरा वस्त्र है। तो ये नियम अभी आगे बढ़ाते हैं। मेरे पैर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी आंखें काम नहीं कर रही है, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, मेरा मन विचलित है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरी बुद्धि। अब नियम क्या है? जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता।
जो मेरा है उससे मैं अलग हूँ। ये हमने पहले देख लिया था, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अब ये शरीर को, इंद्रियों को, इनको भी संबोधित करते हैं, मन बुद्धि को भी संबोधित करते हैं। यही कहते हैं मेरा मन आज दुखी है, मेरी बुद्धि आज जो है भ्रमित हो रही है, मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरे आंखें कमज़ोर हो गई है, मेरे पैर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को हम मेरा करके संबोधित करते, तो जो मेरा है, नियम क्या है, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो ये पहला है। हम लोग जो है स्थूल कारण से लेकर जो है क्यों हम ये शरीर नहीं हो सकते, फिर धीरे धीरे हम सूक्ष्म कारण तक पहुँचेंगे। तो इसके अगले जो कारण है वो हम अगले सत्र में देखेंगे। तो ये महत्व का होगा अगला सत्र। तो आज का जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। के सोमया ट्रस्ट, सोमया संस्कृति विहार और सोमया विद्या विहार द्वारा आयोजित 35वें ज्ञान सत्र का ये पंचम दिवस हमें भगवान कृष्ण के उपदेश के बारे में पूज्य स्वामी अवधूतानंद जी ने अपने सरसवाणी से मन बुद्धि के बारे में हमारी ज्ञान की पिपासा को शांत करने का प्रयास किया। मैं स्वामी जी के प्रति और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज का द्वितीय सत्र में देश के बहुत बड़े एक ऋषि परंपरा को, संत परंपरा को आगे ले जाने वाले जैन परंपरा के आचार्य श्री महाश्रमण जी यहाँ आज अभी अगले सत्र में अपनी चरण कमल यहाँ पर पगलिया करेंगे। आचार्य महाश्रमण जी जो कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए, 3 देशों की यात्रा करते हुए, 23 राज्यों की यात्रा करते हुए उन्होंने इस बम्बई में चतुर्मास करके यहाँ के अध्यात्म की ज्योत जलाई और आज अध्यात्म की ज्योत इस सोमया विद्या विहार के प्रांगण में, सोमया विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में अगले सत्र में उनके आशीर्वचन स्वरूप उनका सानिध्य प्राप्त होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि उस सत्र का भी आप अध्यात्म, विज्ञान, जीवन विज्ञान, अणुवर्थ, अहिंसा, इन सब के आनंद की आपकी फलश्रुति, आनंद के अनुभव के साथ में आप पुनः थोड़े से अंतराल के बाद पुनः आप इस स्थान पर पुनः विराजमान हुए। सभी का आपके प्रति पुनश्च हार्दिक आभार, साधुवाद। हरि ओम।